हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 6 ओवर द लिमिट्स। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को बात करेंगे कि किस तरीके से लिमिट में बेसिक बेसिक टॉपिक्स को हम इंक्लूड करके एक बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बड़े क्वेश्चंस का टॉपिक तो अलग होता है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं लास्ट में वो एज ए कैलकुलेशन यूज होता है। तो अगर वो चीज़ आपको नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, जिससे एक बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन होता है उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो टूल्स यूज होते हैं वो अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम होती है। ओके, तो उसी इंटरप्रिटेशन, उसके छोटे छोटे जो टूल्स हैं उसके इंटरप्रिटेशन को देखेंगे और फिर बड़े क्वेश्चंस पे हम मूव कर जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज उन छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट्स होगा और जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के भी नाम से भी जाना जाता है। ओके ओके, तो इसको मैं हेडिंग ले ले रहा हूँ, एज ए हेडिंग इसको स्टार्ट करेंगे ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से आगे मुझे प्रोसीड करना है। ओके, राइट डाउन टू फाइंड द लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, और इधर कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स। ओके, यानी कि कोई भी लिमिट इस तरीके से है कि मुझे ऑब्टेन करना है कि लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू यूज द सब्स्टिट्यूशन। टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन मुझे यूज करना रहेगा। ओके, हालांकि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में मैंने सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको बता रखा है। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमने अभी तक कोई भी ऐसी लिमिट नहीं बताई है जिसमें लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट टेंड कर रहा हो। मैंने बताया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए रियल नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है। तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली इस लिमिट को प्लस इनफाइनाइट में चेंज करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये एक सब्स्टिट्यूशन ले लें कि x इक्वल टू माइनस टी। ओके, x इक्वल टू माइनस टी ले ले, दैट मीन्स कि पूरे इंटायर क्वेश्चन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा, माइनस का t। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू, अच्छा x की जगह मैंने क्या रखा है, माइनस टी। तो एक बार मैं लिख ही ले रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, ये कन्वर्ट होके आ जाएगा t टेंस टू, यानी कि माइनस टी टेंस टू क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, ये लिमिट रहेगा। और एफ ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। जहां जहां पे x था मैंने क्या डाल दिया, t डाल दिया, माइनस टी डाल दिया। तो अभी ये होगा क्या, अल्टीमेटली हमें जो ऑब्टेन होगा, लिमिट t टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। और ये इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, माइनस टी को टी लिख दिया क्योंकि अब ये फंक्शन हो गया किसका, टी का फंक्शन हो गया टी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इस पूरे इंटायर लिमिट को हम क्या करिए, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि हमने एक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, टी में चेंज कर लिया, और अपने लिमिट्स को भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अपने क्वेश्चंस को अब आसानी से लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट और टी वेरिएबल में ये रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। आ, या ऐसा कर सकते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करके एंड देन यूज एंड देन यूज द बेसिक फार्मूला of the limits, basic formula of the limits for the new variable t। okay, for the new variable t हम क्या करेंगे, एक बेसिक फार्मूला जो भी रहेगा लिमिट्स का उसको यूज कर लेंगे, किस वेरिएबल के लिए, टी वेरिएबल के लिए यूज कर लेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे ताकि क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से इस सब्स्टिट्यूशन को मुझे यूज करना है। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, और यहाँ पे है 2x प्लस थ्री अपॉन में है अंडर रूट में 5x स्क्वायर प्लस का 7 ले ले रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन मुझे ऑब्टेन करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है। दैट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू क्या कर लेंगे, माइनस टी। x इक्वल टू माइनस टी कर लेंगे तो पूरा इंटायर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू क्या हो जाएगा, t टेंस टू इनफाइनाइट, और 2x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस टी, प्लस का 3 अपान में क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 5 माइनस टी का स्क्वायर प्लस का 7। ओके,
जैसा क्वेश्चन था वैसे ही मैंने किया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ x की जगह पे माइनस टी यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 7। अब देखिए अभी इसके पहले ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग कर चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ x अगर ऐसा है एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके, इस तरीके से है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सॉरी हम क्या करते थे कि जो भी हायर पावर ऑफ एक्स होता था उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा और हायर पावर क्या होगा, t होगा, क्योंकि अंडर रूट में जाएगा t स्क्वायर बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, t हो जाएगा। तो हायर पावर क्या होगी, t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2 और 3 बाई क्या हो जाएगा t, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर t इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो 1/t 0 को टेंड करेगा, पिछली क्लास में किए हैं, और 7/t स्क्वायर ये भी 0 को लीड करेगा। दैट मीन्स कि ये क्या बचेगा -2 अपॉन क्या बचेगा अंडर रूट में 5। दिस विल बी द आंसर, -2 अपॉन अंडर रूट 5। ये भी एक आंसर है। अगर कभी कभी क्या होता है कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं -2/√5 एज पर द आंसर। √5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2√5/5। ओके, ऐसा ये भी एक आंसर होगा। तो जैसा भी आंसर आपके सामने होगा उसको आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, जैसा आपको कन्वीनियंट लगेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो x इक्वल टू -t यूज करेंगे। किस लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट f ऑफ x टाइप का होगा तो उसमें ऐसा यूज कर लेंगे। ओके, बेसिक स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करने का बात करूं तो हमने ये पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a, ओके, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू, इसका आंसर होता था n टू द पावर n माइनस 1। ओके, बहुत पहले ही क्लास में मैंने इसको बता रखा था। तो यहाँ पे n जो है एक रेशनल नंबर है। n क्या है, एक रेशनल नंबर है। n इज ए रेशनल नंबर। ओके, देखिए फार्मूला याद तो हो जाएगा लेकिन इंटरप्रिटेशन मोर इंपॉर्टेंट रादर देन रिमेंबरिंग द फार्मूला। ओके, तो देखिए अब जैसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूं ताकि आपको ये क्लियरिटी आ सके किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर हमारे सामने आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4, ओके, -3 टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 3। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1। दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे 4 3 टू द पावर 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 108। ओके, तो ये तो सिंपल है। अब देखिए इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a है, लिमिट x टेंड्स टू a है, दैट मीन्स कि a को टेंड कर रहा है x टू द पावर n यानी a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a माइनस n। दैट मीन्स कि इसका फॉर्मेट क्या हुआ 0/0 का फॉर्म हुआ। 0/0 का फॉर्म होगा तभी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। और लिमिट कुछ भी टेंड कर रहा हो, ओके, जैसे यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a की जगह क्या है 3, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 माइनस 3। दैट मीन्स कि ये 0/0 का फॉर्मेट है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं na टू द पावर n माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लिखें तो ऐसा ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, ओके, x टू द पावर 7 प्लस 128 अपॉन में अगर हम लिखें x प्लस 2। ओके, तो इसको अब देखिए इस फार्मूले को यूज करना हो अगर तो किस तरीके से हम करेंगे। ओके, इसमें देखिए कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर 1 अपॉन x माइनस a टाइप का हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू -2, ओके, x टू द पावर 7 माइनस, और इसको ऐसा लिखते हैं कि -128 अपॉन x माइनस -2, तो अल्टीमेटली वही आएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x टेंड्स टू -2, ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं x टू द पावर 7 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कि -2 टू द पावर 7, ओके, -2 टू द पावर 7 और टाइम्स मल्टीप्लाई होगा -128 आएगा, अपॉन में क्या लिख सकते हैं x माइनस -2। तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है -2। तो अब ये उस फॉर्मेट में आ गया है। अब इसका आंसर हम लिख सकते हैं n टू द पावर n माइनस 1। तो क्या लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है सॉरी 7, a की वैल्यू -2, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 -2 टू द पावर 6। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा
इसकी जगह पे हम लिखेंगे 7 इंटू टू द पावर 6 कितना हो जाएगा 64, और 64 इंटू 7 इसका आंसर कितना आ जाएगा 448। ओके, तो सिंपल है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करना है। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से इसे करना होता है। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें नोट करके कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स का आंसर अगर L1 आता है एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स का आंसर अगर L2 आता है, ठीक है, देन देखिए यहाँ पे क्या है, उसी सेम लिमिट पे हम निकाल रहे हैं, एक एफ एक्स फंक्शन है उसका आंसर L1 आया, दूसरा है उसी लिमिट पे जी एक्स फंक्शन है उसका आंसर L2 आया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटू जी ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, तो जो रिजल्ट आया है उन्हीं रिजल्ट्स को इंडिविजुअली क्या करेंगे L1 प्लस माइनस इंटू क्या लिख देंगे L2। दैट मीन्स कि हमने अलग अलग पहले कैलकुलेट किया था, उसका आंसर सेम लिमिट होनी चाहिए, लिमिट शुड बी सेम, लिमिट अगर सेम है, ओके सॉरी, लिमिट सेम है, एक्स टेंस टू ए है, उसी पे फंक्शन एफ एक्स कोई है उसका आंसर क्या आता है L1 आता है। ओके, और सेम लिमिट पे जी एक्स है उसका आंसर L2 आता है, तो उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके सेम लिमिट पे कितना आंसर आएगा, जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको एज इट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह मुझे यूज करने को आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, हालांकि डिजिटल फॉर्मेट में जो नोट्स मैंने कराया था उसमें ये मैंने बता दिया था कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू L1 एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल टू अगर L2 है, ओके, जी एक्स इक्वल टू L2 है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स का आंसर, इसका आंसर L1 बाई L2 होगा, बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए, L2 नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए है कि अगर L2 जीरो हो जाएगा तो एनी रियल एग्जिस्टेंस नंबर अपॉन जीरो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट इज नॉट रेलेवेंट आंसर ऑफ द एनी लिमिट। ओके, इसलिए ऐसा करेंगे। ओके, आगे अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रोसीड करूं तो कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूं ताकि क्लियरिटी आ सके। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स टू द पावर 5/2 माइनस ए टू द पावर 5/2 अपॉन में अगर हम यहाँ पे ले लें कि x टू द पावर 7/9 माइनस ए टू द पावर 7/9। ओके, तो इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है वो है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, इसका आंसर क्या होता है n टू द पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे n जो डिनोमिनेटर में होता है x माइनस ए वो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, x माइनस ए से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन के आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे इसमें, डिवाइड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस ए। ओके, ऐसा करने से क्या होगा कि हमें स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप नजर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू द पावर 5/2 माइनस ए टू द पावर 5/2 अपॉन में क्या करेंगे x माइनस ए, और इसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसको अगर हम लोग लिखें कि x टू द पावर 7/9 माइनस ए टू द पावर 7/9 अपॉन में क्या लिखेंगे x माइनस ए। ऐसा करने से हमारा ये क्वेश्चन बैलेंस बना रहेगा, और जबकि हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखे तो ऊपर वाले लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, n टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी, 5/2, ए टू द पावर क्या लिखेंगे 5 टू द पावर माइनस 1 सॉरी, अपॉन नीचे वाले लिमिट का क्या लिखेंगे 7/9, ए टू द पावर क्या लिखेंगे 7/9 माइनस 1। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, 5/2 और ए टू द पावर 2 एक कम 2, और 2 में से 5 में से 3 बाई कितना आ जाएगा 2। ओके, अपॉन में अगर हम लोग देखेंगे 7/9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए टू द पावर माइनस का 2/9। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 45 बाई कितना हो जाएगा 14, और ए टू द पावर कितना आ जाएगा। इसको भी अगर मैं ढंग से लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं, ए टू द पावर क्या लिखेंगे 3/2, ओके, इनटू ए टू द पावर क्या लिखेंगे 2/9। ओके, एलसीएम लेंगे, इसको 18 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18, और इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 45 बाई
15 और ए टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का 2/9, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 45/14 ए टू द पावर 19 एलसीएम ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 18 एलसीएम हो जाएगा, 2 9 जा और 27 प्लस 4 ओके। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर की बात करें तो 45/14 इंटू ए टू द पावर 31 बाई कितना हो जाएगा 18, दिस विल द आंसर ओके। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको पेशेंस के साथ इसको करने की जरूरत है ओके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर हम थोड़ा सा और कवर करने का प्रयास करें तो यहाँ पे एक नोट करके और मैंने लिखवाया था, हालांकि क्वेश्चंस नहीं कराया था, सिर्फ यही बताया था कि ये ऐसा होता है। तो अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए या लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। एक्चुअली ये वही है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए यानी टू द पावर एन माइनस 1 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा एन आएगा, यानी इज रेशनल नंबर। यहाँ पे भी एन क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा, एन इज ए क्या होगा रेशनल नंबर, एन इज ए क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो बहुत आसान है ये वही है, कोई नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ए की वैल्यू कितना डाल दिया है 1 डाल दिया है। तो एज ए टूल आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसका आंसर भी एन टू द पावर एन माइनस 1 है, तो 1 की पावर एन माइनस 1 1 ही आएगा ओके। तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे ओके। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि एक क्लियरिटी आ सके, और अच्छा क्वेश्चन है ये ओके। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल का है, कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 1 ओके। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि ये क्लियरिटी आ सके किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बिल्कुल फार्मूला ओरिएंटेड है, जैसा फार्मूला था वैसा मैंने क्या किया इंप्लीमेंट कर दिया। अब थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन लेते हैं ताकि लगे कि कहीं पे अगर ऐसा पूछा जाएगा तो इसमें दम है कि नहीं ओके। तो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ओके, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 10 1 to 10, और यहाँ पे लिख देंगे x टू द पावर r माइनस का 10, x टू द पावर r माइनस का 10 अपॉन में रहेगा x माइनस 1, अपॉन में रहेगा x माइनस 1। इसको कैलकुलेट करना है, और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज 50, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर 2 52, ऑप्शन नंबर डी 55 एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस ओके। 5 ऑप्शन इसके लिए मैंने दे दिया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से समेशंस को हम ओपन करेंगे। हालांकि मैं बाइनोमियल एक्सपेंशंस पढ़ाऊंगा या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो पता ही होता है कि कोई भी जो जिस पे लिमिट लगी होती है उसके जगह पे हम 0 1 2 3 एंड सो ऑन लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक रखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट यहाँ पे एक्स इक्वल आर इक्वल टू क्या है 1, आर इक्वल टू 1 से 10 तक स्टार्ट करेंगे। ओके तो r इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं यहां पे रखना। तो पहले क्या करेंगे इसको पूरा एक्सपेंड कर डालेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ओके। अभी मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है ये किस पे है, तो r की जगह पे पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, अप टू ये कहां तक जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 10 तक जाएगा, माइनस का 10 अपॉन में क्या लिखेंगे x माइनस 1। एज पर क्वेश्चन जैसा था वैसे मैंने लिख लिया और इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मुझे सेट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई फार्मूला हम इसमें यूज कर सकें, अदरवाइज इसमें जैसे ही 1 डालेंगे तो सब ऐड हो जाएगा और 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा ओके। क्योंकि ये 10 बार 1 होगा प्लस हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा। तो वी नीड टू डू समथिंग मोर सो दैट वी कैन गेट द आंसर ओके, डिजायर्ड आंसर, एंड ये डेफिनेट आंसर मुझे ऑब्टेन करना रहता है। तो 0/0 का फॉर्मेट है। अभी एल हॉस्पिटल रूल मैंने नहीं पढ़ाया है, तो जो भी स्टैंडर्ड अभी हम पढ़ रहे हैं उसी पे काम करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको स्प्लिट करना शुरू करें तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर 10। अगर इस 10 1 को मैं ऐसा लिख दूं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, 10 बार लिख दिया। ओके 10 बार, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मैंने क्या किया, 1 को लिख दिया, क्योंकि 10 टाइम्स लिखेंगे उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। ओके और डिनोमिनेटर में जो था उसको एज इट इज हमने यहाँ पे डाल दिया x माइनस वन। ओके x माइनस वन डाल दिया। अब देखिए कुछ सेट करने का हम प्रयास करेंगे तभी जाके हमें आंसर मिल जा पाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस वन कर लिया, इसका अपॉन क्या कर लिया, x माइनस वन, ऐसा कर सकते हैं। ओके एक माइनस वन को मैंने ले लिया इसके साथ। ओके प्लस क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन दूसरा इसके साथ ले लिया, प्लस एक्स क्यूब माइनस वन। ओके एक्स क्यूब माइनस वन में ले रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस वन ले लिया। ठीक है मैं फिर से ले रहा हूं इसको, मैं इसको ले रहा हूं एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन क्या लेंगे, एक्स माइनस वन। ठीक है प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। ओके ये हो गया हमारा चौथा टर्म, प्लस एंड सो ऑन, यहां पे लिखेंगे एक्स टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ओके ये 10th टर्म हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। ओके इस तरीके से इसको यूज कर लेंगे। ओके तो ये 10 टर्म हो गया और इसको इसके फॉर्मेट में हमने क्या किया, लिख लिया। अब आगे थोड़ा सा अगर हम प्रोसीड करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो इसको धीरे से बात करें। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग देखें तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक चीज और है, हम ऐसा भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं और दूसरा भी तरीका है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा मैंने लिख दिया है तो इसको अगर हम लोग ढंग से देखें तो ये क्या होगा, इसका आंसर तो 1 आएगा। अगर इसको देखें एक्स टू द पावर 1 माइनस वन टू द पावर 2 कर दे अपॉन एक्स माइनस वन। ओके एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए कर दें। ओके तो इसका भी आंसर तो कितना आएगा, इसका आंसर उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कितना आएगा 2, एंड सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा 3, एंड सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा 4, एंड सिमिलरली इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। दैट मीन्स कि अगर हम लोग देखें ढंग से तो ये लिमिट पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा और सिर्फ हमारे सामने एक नंबर बचेगा। उन नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो नंबर हमारे पास सिर्फ इतना रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू कितना 10। ओके ये 10 नंबर होंगे। अच्छा ये 10 नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो ये समेशन ऑफ 10 नंबर है, n नंबर्स है, इसका सम कितना आता है n। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म क्या होता है, n प्लस वन बाई कितना होता है 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 और 10 प्लस वन बाई टू, दैट मीन्स कि कितना लिखेंगे 5 इंटू कितना लिखेंगे 11, कितना लिखेंगे 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55। 55 इज द आंसर। ओके तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस से पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आपको तो ये तो पता होता है कि x टू द पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का आंसर कितना होता है, n होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। तो ओके तो फार्मूला तो कोई भी याद कर लेता है, लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम आपको करना आना पड़ेगा। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करते हैं कि कुछ और फार्मूले हैं तो उसको मैं 1 बाय 1 लिख ले रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि एक आपके दिमाग में ये रिकैप हो सके किस तरीके से इनको यूज करेंगे। ओके तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1 बाय 1। आपको सिर्फ ऐसा ही लर्न करना है ताकि कहीं पर भी क्वेश्चंस आए तो उसको हम प्रोसीड कर सकें। ओके तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर क्या आएगा, ln a आएगा। ओके
अगर यहाँ पे इफ ए की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव हो, ए की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ln a आ जाएगा। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर के एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कहीं पे लिखा है, तो इसका आंसर आएगा के ln a। ओके, के ln a आएगा। और यहाँ पे भी इफ ए की वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन जीरो, ए कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो थर्ड वन को अगर हम लोग देखें तो ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, ln e। अब देखिए ये जो मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला ये है, इसी से सब डिराइव हो रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर क्या आएगा, ln a। अच्छा, ln कभी भी हम कंसीडर करते हैं बेस ई, ln को क्या कंसीडर करते हैं, टू द बेस ई। लॉग को बाय डिफॉल्ट हम बेस 10 कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर ln e टू द बेस e आएगा, तो किसी भी नंबर का उसी बेस पे कितना आंसर आता है, वन। दैट मीन्स कि ln e की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर हम लिख दें ई टू द पावर के एक्स, ई टू द पावर के एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, के ln e। क्या आएगा, के ln e, इसका मतलब k इंटू वन, दैट इज इसका आंसर कितना आएगा, k आएगा। ओके, बहुत ही बेसिक है, आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज करना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और इनके क्वेश्चंस को कैसे यूज करना है वो अगर मैं करने का प्रयास करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, राइट डाउन अ क्वेश्चन, कि कहीं पे अगर लिखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स लिखा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ओके, इस फार्मूले से, ये जो अभी हम कर रहे हैं इस फार्मूले से। और थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन हम ले आगे बढ़े तो ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर हम जीरो ले लें ई टू द पावर फाइव एक्स माइनस ई टू द पावर या थ्री टू द पावर एक्स कर दें, ऐसा अगर हम कर दें ई टू द पावर फाइव एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स, ओके ऐसा कर दें, अपॉन में अगर हम ऐसा कर दें कि टू टू द पावर फाइव एक्स माइनस सेवन टू द पावर नाइन एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ई टू द पावर ए एक्स टाइप का ये नजर आ रहा है, ई टू द पावर ए एक्स टाइप का नजर आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, वन ऐड कर दें और वन सब्सट्रैक्ट कर दें तो कुछ नजर आएगा। ओके, ऐड वन इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन, सब्सट्रैक्ट वन इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर ऐसा कर दे तो कुछ ना कुछ नजर आने लगेगा। ऐसा करने से क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर ले जाएंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ई टू द पावर फाइव एक्स। ओके, ई टू द पावर फाइव एक्स, इसको अगर हम ऐसा कर दें माइनस वन माइनस ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स, और इसको क्या कर दें प्लस वन। ओके, ऐसा कर दें। और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग देखें टू टू द पावर क्या लिखेंगे, फाइव एक्स माइनस वन माइनस सेवन टू द पावर क्या लिखेंगे, नाइन एक्स प्लस वन। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया कि सेम नंबर को ऐड किया और सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इससे क्वेश्चन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर फाइव एक्स माइनस वन, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा ये। अपॉन में अगर हम लोग देखें तो सेम पैटर्न अपॉन में भी है, क्या हो जाएगा टू टू द पावर फाइव एक्स माइनस वन। ओके, माइनस कॉमन ले लेंगे, सेवन टू द पावर नाइन एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास आ गया कि ई टू द पावर के एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए। अब एक्स भी होना चाहिए, तो एक्स होने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा करने से हम कभी भी क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ मूव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें जो पता होता है ऑलरेडी रिजल्ट्स, हम उन्हीं रिजल्ट्स पे काम करेंगे, कोई दूसरे रिजल्ट्स पे कभी भी काम नहीं करेंगे। ओके, ई टू द पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, तो हम उस रिजल्ट की तरफ मूव करने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्या किया, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूं और नेक्स्ट लाइन को यहां पे लिखता हूं। तो डिवाइड करने से क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर फाइव एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक टर्म ये हो गया, थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन क्या लिख सकते हैं,
ये हो गया, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। 2 to the power 5x माइनस 1/x एक टर्म ये हो गया, माइनस 7 to the power 9x माइनस 1 क्या लिखेंगे x, एक दूसरा टर्म हो गया। दैट मीन्स कि हमने सेम प्रोसेस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया, तो रिजल्ट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर आंसर्स की बात करें तो आंसर्स में चेंजेस आ जाएगा। आंसर्स में किस तरीके से चेंजेस आएगा, e⁻kx माइनस 1/x, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट सिर्फ आएगा k। तो k यहाँ पे कितना है 5, ये 5 को टेंड करेगा, और ये कहाँ पे टेंड करेगा, ln a⁻x माइनस 1/x, ये कौन सा रिजल्ट है, a⁻x माइनस 1/x, दैट मीन्स कि ln क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली kx, ln kx है ये, तो क्या हो जाएगा 9 ln क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा यानी kx, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 ln 2 हो जाएगा। a⁻kx है, तो क्या लिखेंगे इसको 5 ln 2। ओके, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, आपको ये आता रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। ओके, तो आगे हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे 5 माइनस ln 3 अपॉन 5 ln 2 माइनस क्या लिखेंगे 9 ln 7। ओके, तो ये इसका क्या होगा आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना चाहते थे कि किस तरीके से इन बेसिक फार्मूलों को हम लोग यूज कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा किस तरीके से इनको यूज करना है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें तो बेसिक जो भी फार्मूले हैं उनको मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a या 0 a⁻x माइनस 1/x, तो इसका आंसर भी क्या आएगा ln है। क्यों, क्योंकि देखो लिमिट कुछ भी टेंड कर रहा है a⁻0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, दैट मीन्स कि 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे ln a लिखेंगे। क्या लिखेंगे ln a लिखेंगे। ओके, सेकंड वन की अगर हम बात करें, अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा है 1। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 a⁻x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ln a। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो अभी लिमिट x टेंस यहां पे क्या कर रही है 1, लेकिन अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 1 माइनस 1 a⁻0 दैट मीन्स कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर में कितना आया 0 अपॉन 1 माइनस 1 कितना आया 0, दैट मीन्स कि ये भी 0/0 का फॉर्मेट हुआ, तो ये लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा ln a, इसका भी आंसर हो जाएगा। a⁻x मैंने लिखा है, x यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यहाँ पे लिखा है। ओके, क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x माइनस 1 माइनस 1/x कहीं पे लिखा है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। इसका आंसर कितना होता है 1 होता है, अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन किस बेसिस पे हम लिख पा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1/x वाला फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे अच्छा x माइनस 1 अगर मैंने डाला है तो यहाँ पे लिमिट क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट मुझे 1 डालना पड़ेगा, लिमिट क्या डालना पड़ेगा 1। ओके, तो अब क्या हो गया कि e⁻0 माइनस 1, दैट मीन्स कि 1 माइनस 1 0 कितना हो जाएगा 0, अच्छा यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा x माइनस 1, 0/0 का फॉर्मेट हुआ, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। ओके, या इसके अगले पार्ट की बात करें जो इससे पहले मुझे करना चाहिए था, इसको ऐसा अगर लिखते कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1/x, अब देखिए e⁻0 दैट मीन्स कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर भी कितना लिखेंगे 1। तो आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आंसर को हम लिखेंगे। ओके, तब जाके आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन कि अगर हमारे सामने कहीं पे आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो e⁻0 होगा 1 और 1 माइनस 1 0/0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं कि अगर ऐसा ले लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, e⁻x⁴
माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर थ्री। अब देखिए यहाँ पे जो e टू द पावर x होता है उसका आंसर e टू द पावर x होने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में x टू द पावर 4 बनाने के लिए x से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसको ऐसा कर सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x टू द पावर 4 माइनस 1 x टू द पावर 3 इंटू एक्स। अब ये x टू द पावर 4 होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा। अगर x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो इस पूरे का रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इस पूरे का रिजल्ट कितना आएगा, 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। ओके, सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन में दूसरा ले लूं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन, आप कुछ सीख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से इंटरप्रेट मुझे करना है। कि अगर एक क्वेश्चन में ले लूं कि लिमिट x टेंस टू यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, या 0 की जगह 3 कर लीजिए। ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट x टेंस टू 3 अगर हमने ले लिया और 5 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में हमने लिख दिया x माइनस 3। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। ओके, तो हमें जो पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इसको ऐसा बनाने के लिए अगर ये इसको हम x मान ले, इस पूरे को x मान ले, तो नीचे भी मुझे क्या डालना पड़ेगा, x डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात 0/0 का फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं 3 को अगर प्लेस किया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि e टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, 1, 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 3। दैट मीन्स कि 0/0 का फॉर्मेट आएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको उस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करूं तो कैसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3, ओके 5, इसके फैक्टोरियल अगर हम लोग कर लें तो एवरीबडी नो अबाउट दिस, x माइनस 3 x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत चलता फिरता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है। ओके, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, अपॉन में क्या बचेगा, x माइनस 3। अब देखिए ये पूरा a टू द पावर x है, a टू द पावर x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो ln a होता है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम x माइनस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पूरे का आंसर कितना आएगा, ln a। तो ln a की जगह कितना होगा, ln a की जगह क्या होगा, ln 5, और 3 को इसमें क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो हमारा आंसर की अगर बात करें तो ln 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2। ओके, तो आपको जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, करने में दिक्कत होगी। तो ln 5 हो गया और यहाँ पे 3 माइनस 2 को प्लेस कर दिया। दैट मीन्स कि ln 5 इंटू 1। फाइनली अगर हम लोग देखें तो सिर्फ ln 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। आगे अगर हम लोग बढ़े टॉपिक्स को लेके, तो छोटे छोटे फार्मूले हैं और उनका इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। तो नोट करके लिखेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। कि लिमिट x टेंस टू 0 है अगर कहीं पे, ln 1 प्लस एक्स होल अपॉन x है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये फर्स्ट वन है जो कि आपको रिमेंबर करना है एज इट इज, एज ए टूल हम इसको क्या करेंगे, सब जगह यूज करेंगे। ओके, इंटरप्रिटेशन भी करके दिखाएंगे। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है, ln 1 प्लस के एक्स है, 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, k। ओके, थर्ड वन की अगर हम बात करें कि अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ओके x इंटू ln 1 प्लस के बाई एक्स, 1 प्लस क्या लिखेंगे, k बाई एक्स, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और अगर कहीं पे लिखा है फोर्थ वन कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x ln 1 प्लस, अच्छा इसको मैं कर दे रहा हूं 1/x, इसको कर दे रहे हैं, और ये k बाई एक्स करेंगे। k बाई एक्स का आंसर कितना आएगा, k आएगा, और यहाँ पे 1/x कर देंगे, इसको लिखेंगे 1/x, ठीक है।
दिस इज 1/x, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और क्या आएगा, अब देखिए इन दोनों को एक साथ याद रखना है। इन दोनों को कैसे याद रखना है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, इनमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ln 1 प्लस एक्स अपान एक्स है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए अल्टीमेटली ये 0/0 का फॉर्म है, log 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 0, इसका आंसर 1। ln 1 प्लस के एक्स है, तो इसका आंसर k लिखेंगे। सिमिलरली इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे है, इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट, तो इन दोनों को एक साथ याद करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर कहीं पे दिया गया है x ln 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, तो अगर ऐसा है तो हम इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर भी 1 देंगे। और इनफाइनाइट पे है तो x ln 1 प्लस के बाई एक्स है, तो इसका आंसर क्या देंगे, k देंगे। ओके, क्लियर है। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले ही ले रहा हूं कि अगर कहीं पे दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0, ओके, और लिखा है ln 1 प्लस 3x अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स है, ये 3x अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। 1 प्लस के एक्स टाइप का है, 3 होगा। और इस पे थोड़ा सा अगर बढ़े और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करें तो ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 ln x माइनस 2 अगर कर दें, x माइनस 2, ओके, ln x माइनस 2 अपॉन में क्या कर दें, e टू द पावर x माइनस 3 माइनस का 1, ओके, इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए, अब ये ढंग का क्वेश्चन है तो इसको देखेंगे, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1, तो कितना हो जाएगा ln 1, दैट मीन्स कि 0, और 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0, दैट मीन्स कि e टू द पावर 0 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0/0 का ये फॉर्म है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मुझे पता है उसमें हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ln के फॉर्मेट में भी और e टू द पावर x के फॉर्मेट में भी। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो मुझे पता है कि ln 1 प्लस एक्स पता है, तो 1 प्लस एक्स इसको कैसे बनाएं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 ln 1 प्लस एक्स लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ln 1 प्लस एक्स, ये देखिए ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट, क्योंकि जो मुझे रिजल्ट पता होगा उसी रिजल्ट्स पे हम काम करेंगे, तो मैंने लिख दिया कि ln 1 प्लस एक्स। अब रिजल्ट हमारा अफेक्टेड ना हो तो x तो है इसमें, -2 होना चाहिए, दैट मीन्स कि अगर -3 कर दें तो ये बैलेंस बना रहेगा। ओके, ऐसा कर दें। अपॉन में क्या लिखेंगे, e टू द पावर x माइनस 3 लिखा, -1 लिखा। ओके, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि ln लिमिट x टेंस टू 3 ln 1 प्लस एक्स चाहिए क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस 3, यानी x की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 3, अपॉन में क्या है, अपॉन में e टू द पावर x माइनस 3 माइनस का 1, ओके। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ओके, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 3, अगर x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दें इंटायर एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 3 ln 1 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन में क्या लिखेंगे, x माइनस 3, या अभी न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड किया, अगर डिनोमिनेटर की हम बात करें तो उसको ऐसा कर सकते हैं, e टू द पावर x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, x माइनस 3। अब देखिए हमारा लिमिट ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट, कि लिमिट x टेंस टू 0, ओके, ln 1 प्लस एक्स अपॉन x, इसका आंसर क्या आता था, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का आंसर क्या आता था, 1 आता था। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे देखिए ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी आंसर कितना आता था, ln e, दैट मीन्स की 1। तो इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, दैट मीन्स की कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 1, एंड 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही क्लियर है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े तो कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं, उसको भी आज नोट कर लेते हैं। अगली क्लास से हम कुछ स्पेशल टाइप के हम लोग लिमिट्स करेंगे जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, खासकर IIT JEE में। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं इस सभी लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो फटाफट इसको नोट कर लेते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ओके, सेकंड वन की बात करें तो लिमिट x टेंस टू, अगर कहीं पे लिखा है
कॉस एक्स, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। आगे अगर हम लोग बढ़ें कि कहीं पे लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x, इसका आंसर भी कितना आएगा 0। ओके, और अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin kx, इसका आंसर भी कितना आएगा 0। कहीं पे लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos kx, उसका आंसर कितना आएगा 1। और कहीं पे अगर लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan kx, इसका आंसर भी कितना आएगा 0। तो बहुत ही ऑब्वियस है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्लेस कर दिया, ऐसा भी समझ सकते हैं कि 0 को प्लेस कर दिया तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा और अगर हम लोग बढ़ें, कहीं पे अगर दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर क्या लिखेंगे 1। ओके, कॉस के केस में ऐसा नहीं है। tan के केस में अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x का आंसर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। tan x अपॉन x का आंसर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, और एक और साइन के फॉर्मेट में एक और है कि अगर कहीं पे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन kx अपॉन x है, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे k लिखेंगे। बहुत ही ऑब्वियस है, आपको सिर्फ एक बार इसको देखना है और रिमेंबर करने का प्रयास करना है। नोट्स बना के आप रिमेंबर करेंगे, हो जाएगा, और क्वेश्चन में तो यूज होता ही रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंस टू 0 tan kx अपॉन x का रिजल्ट भी कितना आता है k आता है। ओके, ये तो ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से याद करना है वो तो हो ही जाएगा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर मैं उसकी बात करूं, जो कंपटीशन या बड़े लेवल के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो कुछ इस तरीके से है। इसको नोट करके लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 अगर कहीं पे है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। और इसी का भाई समझो कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। अब ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है तो इसका आंसर कितना देंगे, हाफ देंगे, और सिर्फ x है तो इसका आंसर कितना देंगे 0 देंगे। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करके रखना है। ओके, ताकि आगे क्वेश्चंस में हम इसको क्या कर सकें, यूज कर सकें, अच्छे से यूज कर सकें। अच्छा, एक चीज और है, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं कि लिमिट x टेंस टू 0 हमने ले लिया cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, अल्टीमेटली इसे माइनस कॉमन ले लिया, तो cos x पहले आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। तो ये भी क्वेश्चंस में बहुत तेजी से यूज होता है। ओके, तो आसान है, बस आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है। ओरिजिनल फार्मूला ये है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ओके, जिसका हम क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा सा कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके किस तरीके से क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना है। ओके, जैसे अब हमसे अगर पूछ लिया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। बहुत ही बेसिक है, मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं और हायर तक कराऊंगा। अब देखिए, केवल ये फार्मूला का इंटरप्रिटेशन मैं यहां पे देख रहा हूं कि किस तरीके से फार्मूले को इंटरप्रेट करना है। अगर हमसे फिर से पूछ लिया कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई 5 अपॉन एक्स, दैट मीन्स कि इसको 1/5 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ओके, कौन से फार्मूले से, लिमिट x टेंस टू 0 tan kx अपॉन x का आंसर कितना आएगा 1/5। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x माइनस 3x अपॉन में tan x/3 प्लस 5 sin x। ओके, ऐसा अगर आ गया तो कैसे करेंगे। अभी इस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग देखें तो जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं कि साइन लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 sin kx अपॉन x का आंसर कितना आएगा k आएगा। तो अगर इसको डिवाइड कर दें, ओके, डिवाइड
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, अगर x से हम डिवाइड कर दें, ऐसा करने से क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा x, माइनस यहाँ पे 3x अपॉन कितना हो जाएगा x, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो tan x बाई 3 अपॉन कितना हो जाएगा x, प्लस 5 साइन x बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सिंपल है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, अपने स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप में लाने के लिए ऐसा कर लिया। अब देखिए इसका आंसर कहाँ पे टेंड करेगा, 2, ये 3 को लीड करेगा, और ये किसको 1/3 को लीड करेगा, और ये किसको 1 को लीड करेगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, 2 - 3 अपॉन 1/3 प्लस का कितना 5, तो कितना आ जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स कि -3 बाई कितना हो जाएगा 16 इज द आंसर। -3/16 इज द कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। लिमिट से आसान कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी है। आप किस लेवल की प्रैक्टिस करते हैं वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़े इन्हीं क्वेश्चंस को करते हुए, आज मैं पूरा बेसिक पे ही काम करूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ बड़े टाइप के क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। ओके, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा है तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें अगर हम इसको देखें तो cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है। तो हम एक तरीका ये अपना सकते हैं कि cos c माइनस cos d क्या होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस सी अपॉन 2, ये फार्मूला आपको याद होगा। अगर इसकी हेल्प से हम लोग देखें तो ये जो माइनस के फॉर्मेट में दिया गया है इसको हम दो अलग अलग फैक्टर्स में, यानी कि दो मल्टीप्लिकेशन के टर्म के फॉर्मेट में हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस फार्मूले की मैं थोड़ा सा मदद लूं तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x अपॉन क्या लिखेंगे 2, ओके, इंटू साइन 5x माइनस 2x अपॉन क्या लिखेंगे 2, ऐसा कर सकते हैं। और अपॉन में जो है एज इट इज उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इसको प्रोसीड करें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x/2 इंटू साइन क्या हो जाएगा 3x/2 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का आंसर 1 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन x का आंसर कितना आएगा k आएगा। तो उस फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करने का प्रयास करें इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 7/2x इसका अपॉन क्या कर दें x, एक अपॉन इसका कर दें, और इसको साइन 3x/2 अपॉन क्या कर दें x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन x। दैट मीन्स कि इसका आंसर कहाँ पे लीड करेगा 7/2 और इसका आंसर कहाँ पे लीड करेगा 3/2। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2 इंटू 7/2 इंटू 3/2 इंटू कितना बचेगा 3/2, कितना हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 बाई कितना हो जाएगा 2, और ये एक रियल वैल्यू है, ये एक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक आंसर हो सकता है। ओके, सिमिलरली अगर हम कुछ क्वेश्चंस और ले लें, इसको अगर प्रोसीड कर दिए तो थोड़ा सा इसके इंटरप्रिटेशन को देख ही लेते हैं ताकि लास्ट में क्या हो कि मुझे सिर्फ क्या करना हो, अच्छे क्वेश्चंस पे काम करना हो। बेसिक्स हम यहीं आज खत्म करेंगे। तो अगर थोड़ा सा और हम क्वेश्चंस ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 5x स्क्वायर, ऐसा कहीं पे लिखा है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही टूल है, कौन सा टूल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का आंसर क्या होगा 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन x का आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो इसको बनाने का प्रयास करें अगर, तो देखिए क्या कर सकते हैं 1/5 को मैं बाहर ले रहा हूँ, कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचेगा साइन स्क्वायर 3x अपॉन क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। इसको और ढंग से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/5 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन x हो गया, ये क्या हो जाएगा सिर्फ k हो जाएगा इसका आंसर। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें 1/5 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि 9 बाई कितना हो जाएगा 5, दिस विल बी द आंसर। ओके, बहुत बेसिक है, बस आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर सके। ओके,
आगे अगर हम लोग देखें तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ओके, कि अगर दे दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स, साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ओके, इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी मेरे सामने मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या हो जाएगा, साइन जीरो माइनस टेन जीरो अपॉन जीरो का क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स कि जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट आ जाएगा, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट आ जाएगा। तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आने से क्या होगा, ये आंसर तो आएगा नहीं, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, और एल हॉस्पिटल रूल अभी पढ़ा नहीं है। तो अगर हम क्या करें, जो सिंपल हमारे दिमाग में है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स को इधर ही रखा और माइनस टेन एक्स को मैं लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज जो है उसको लिख दिया एक्स क्यूब। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स को मैं ले ले रहा हूं कॉमन, साइन एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब एज इट इज मैंने डाल दिया, साइन एक्स को इधर ही रखा और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, ऐसा हो सकता है। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज। थोड़ा सा इसको और हम लोग देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, इंटू कॉस एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। ओके, ऐसा कर सकते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। अब देखिए हमें जो एक फार्मूला याद आ रहा है उस फार्मूले की तरफ ये मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना होता है, हाफ। जबकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मैंने क्या बोला था कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, हाफ आएगा। इन दोनों को अगर हम यूज करें, इन दोनों फार्मूलों को अगर हम यूज करें तो इसमें से ये वाला यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos x माइनस वन अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स लिख दें इंटू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग लिमिट्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। दो अलग अलग लिमिट में अगर स्प्लिट हो गई तो अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना होगा, वन। ओके, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा, माइनस का हाफ। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, वन इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ। दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ। माइनस का हाफ एक रियल आंसर है, एक रियल आंसर है, तो इसको यहीं पे क्या करेंगे, लीप कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और मैं कुछ बेसिक फार्मूले और लिख दे रहा हूँ ताकि अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक बड़े टाइप में, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप होगा और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चंस होगा। तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ जो कि आगे यूज होगा, नोट करके आप लिख लेंगे और इसको रिमेंबर भी करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर कहीं पे लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका भी आंसर कितना आएगा, वन। ओके, ये फर्स्ट वन। सेकंड वन की अगर बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स के एक्स अपॉन एक्स कहीं पे लिखा है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, के आएगा। एज इट इज वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स यहाँ पे लग गया है, बाकी कुछ नहीं है, एज इट इज है। ओके, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का आंसर भी कितना आएगा, वन। और सिमिलरली फोर्थ वन की हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स के एक्स अपॉन एक्स का आंसर भी कितना आएगा, के आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अब एक नए टाइप की हम शुरुआत करने जाएंगे तो वो टाइप बहुत ही अच्छा होगा। ओके, उम्मीद करते हैं अभी जो कराया है वो समझ में आया होगा। आज हम पूरा बेसिक्स पे ही बात किए हैं। ओके, तो बेसिक क्वेश्चंस आज हम खत्म कर लिए हैं। अगली क्लास में हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप की बात करेंगे जो काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि IIT JEE का फेवरेट रहा है, जिस पे हम बात करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को आप चेक करिए। प्लेलिस्ट आप चैनल को जैसे ही विजिट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके
जैसे ही आप ओपन करेंगे तो हर चैप्टर्स के प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेक्चर्स वन बाय वन अपलोड किए गए हैं। ओके, तो पूरा सीक्वेंस प्रॉपर है। जैसे एलसीडी अगर चल रहा है तो एलसीडी को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो है जो कि प्रॉपर प्लेलिस्ट है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 5th वाला भी अपलोड हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इस यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स इसमें पड़े होते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी कराया है वो समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे उसमें, क्योंकि मैं जो भी करा रहा हूँ सीक्वेंस में करा रहा हूँ और नीचे से लेके हायर लेवल तक जो कि आपके IIT JEE में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके जो टाइप्स अच्छे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।